हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, चैप्टर कौन सा है? क्लास 10 चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो देखते हैं, इसको समझते हैं कि एक जो गवर्नमेंट है, हम क्या समझेंगे इस टॉपिक का मतलब क्या है। इस टॉपिक का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। ठीक है भाई, एक चीज बताइए, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोगों के पास काम नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या बताइए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका मतलब ही नहीं है, तो उनके लिए जॉब कैसे क्रिएट करें अब। ठीक है, ये सवाल उठता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए पॉलिसी बनाती है। तो इस टॉपिक में आप ये समझोगे कि कैसे गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करती है। तो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको मजा आने वाला है इस टॉपिक में। आपको पता चलेगा अच्छा कि ऐसे जॉब क्रिएट करती है गवर्नमेंट, ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है एक एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में। ठीक है, तो देखिए, अच्छा सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट कैसे जॉब क्रिएट करेगी, उसका मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान के चलो एक पर्सन है अंगूरी, इसका नाम क्या बताइए, अंगूरी। ठीक है, अब अंगूरी के पास क्या है, हाँ, अंगूरी के पास 2 हेक्टेयर की क्या है बताइए, अनइरिगेटेड लैंड है। कौन सी लैंड है? अनइरिगेटेड, मतलब जो जिसपे पानी नहीं है अभी, जिसपे अभी पानी दिया गया नहीं है, क्योंकि अंगूरी के पास क्या नहीं है बताइए, पानी की फैसिलिटी है ही नहीं। तो वो कैसी लैंड है, वो खाली पड़ी हुई है, वहां पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई भी एग्रीकल्चर नहीं हो रहा। अच्छा, प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा वहां पे? क्योंकि अंगूरी के पास क्या नहीं है बताइए, वहां पे पानी की फैसिलिटी नहीं है। और पानी की फैसिलिटी के लिए अंगूरी को चाहिए पैसे। क्या चाहिए? पैसे। भाई पैसे आएंगे तो नहीं कर पाएगी वो पानी की फैसिलिटी अपने पास ले पाएगी, पानी के कनेक्शन ले पाएगी, पानी की मशीनें ले पाएगी। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इस अगर गवर्नमेंट या बैंक इसको क्या प्रोवाइड करवा दे, अगर पैसे प्रोवाइड करवा दे, किसको? अंगूरी को, पानी के लिए, तो अंगूरी के पास क्या आएगा बताइए, पैसा आएगा सस्ती दरों पे, बिल्कुल इजी इंटरेस्ट रेट पे, सस्ते ब्याज दरों पे। ठीक है, तो पैसा आ गया। अब बताओ क्या हो जाएगा, जो ये लैंड है वो क्या हो जाएगी बताइए, इरिगेटेड। ठीक है भाई, जैसे ही पैसा आएगा तो कोई ना कोई फैसिलिटी डेवलप कर लेगी अंगूरी, उसके बाद क्या हो जाएगी जमीन इरिगेटेड। क्या स्टार्ट हो जाएगा बताइए, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा इस जमीन पे। जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो वैसे क्या क्रिएट हो जाएगा बताइए, एम्प्लॉयमेंट। भाई ये बताइए, मान के चलो जमीन है, ये खाली पड़ी हुई है, अब यहाँ पे ये जमीन के लिए पानी अवेलेबल हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तो इस जमीन पे काम करने के लिए अंगूरी को क्या चाहिए, अंगूरी को बंदे भी तो चाहिए ना, लेबर भी तो चाहिए ना, तो क्या क्रिएट हो गया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। अच्छा ये बताइए, अब ये जो एग्रीकल्चर करेगी अंगूरी, वो किससे करेगी, फर्टिलाइजर से, सीड से, यानी कि खाद बीज, ये भी तो चाहिए ना। तो अब क्या होगा बताइए, नई नई खाद बीज की जो शॉप्स हैं वो भी क्या होंगी, ओपन हो जाएंगी। भाई जैसे ही इरिगेशन, जैसे ही एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो खाद बीज की जो शॉप है, सेलिंग है, जो शॉप्स हैं वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होगी। तो अगेन क्या हो रहा है बताइए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है, कि अंगूरी को पैसा देते ही क्या हो रहा है बताइए, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, ये तो मैंने आपको क्या दिया, केवल एक का एग्जांपल। भाई एक का एग्जांपल दिया कि अंगूरी के पास जमीन है 2 हेक्टेयर की। एक चीज बताइए, कितनी जमीनें होती हैं एक कंट्री में जिसके ऊपर आपकी एग्रीकल्चर नहीं होती, काफी सारी जमीन होती है। जैसे मान लो चलो कि आपके पास जमीन है, ठीक है, कितनी सारी जमीन बताइए, और भी जमीनें होती हैं। ठीक है, एक चीज बताइए, इतनी सारी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं जहां पे खेती नहीं हो रही है, अगर इन सभी जमीनों में खेती हम करने लग जाएं तो बताइए कितना सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको केवल एक एग्जांपल दिया था, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पता है कि एक एरिया ऐसा है जहां पे काफी सारी जमीनें क्या है, खाली पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी है ही नहीं। अब गवर्नमेंट वहां पे क्या बनवा दे बताइए, डैम बनवा दे। क्या बना दे? डैम। तो बताइए डैम बनने से क्या होगा, पानी की फैसिलिटी आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पे खेती कर सकते हैं, कर सकते हैं खेती। और जैसे खेती स्टार्ट हो जाएगी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, इस सभी जमीन को, इन सभी जमीन पे खेती करने के लिए गवर्नमेंट क्या बनवा रही है, डैम। अच्छा जैसे डैम बनवाएगी तो डैम बनाने के लिए क्या चाहिए, लेबर। तो वहां से क्या क्रिएट हो रहा है बताइए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। किसके लिए? डैम बनाने के लिए। अच्छा अब डैम बनाते क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या आ गया, इन जमीनों में पानी आ गया। जैसे जमीनों में पानी आएगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बताइए, स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो बताइए लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। भाई अगर यहाँ पे खेती करनी है तो लोगों को काम तो लगाना पड़ेगा ना, काम तो चाहिएगा लोगों को। तो यहाँ पे लोगों को क्या मिल रहा है बताइए, यहाँ पे लोगों को मिल रहा है, काम मिल रहा है। ठीक है,
अच्छा, अब इन सभी जमीनों पे, इतनी सारी जमीनों पे काम करने के लिए क्या चाहिए? सीड्स, फर्टिलाइजर्स। तो नई नई क्या खुल जाएंगी बताइए मार्केट में? नई नई शॉप्स खुल जाएंगी, किसकी? सीड्स की, फर्टिलाइजर्स की। तो यहाँ पे भी क्या होगा बताइए? आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। दूसरा, ऐसे बताइए, इतनी सारी जमीनों पे जो प्रोडक्शन होगा वो केवल खुद के लिए होगा या फिर कुछ सरप्लस में भी बच जाएगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बच जाएगा? ठीक है, एक्स्ट्रा भी बचेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि इतनी सारी जमीनों पे हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं केवल अपने लिए कर रहे हैं, नहीं, वो एक्स्ट्रा भी बचता है। अब एक्सेस प्रोडक्शन अगर हम क्या करेंगे? उसको मार्केट में बेचेंगे। तो मार्केट में बेचने के लिए क्या चाहिए हमको? स्टोरेज, कहीं पे रखना पड़ेगा पहले। तो स्टोरेज क्या हो गया हमारे पास? फैसिलिटी, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, वेयर हाउसेज वगैरह। दूसरा, ट्रांसपोर्ट चाहिए हमको, यदि बेचना है दूसरी जगह पे, हमको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट सर्विस से क्या हो रहा है बताइए? आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है? ठीक है, तो ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया था, अभी मैं आपको कितनी सारी जगहों का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब इससे हो क्या रहा है बताइए? आप चेक कर सकते हो, इससे एक काम करने से गवर्नमेंट के, यानी कि पैसा प्रोवाइड कराने से क्या हो रहा है? और डैम बनवाने से क्या हो रहा है? पैसा प्रोवाइड करवाने से और डैम बनवाने से गवर्नमेंट के द्वारा क्या हो रहा है बताइए? इतना सारा एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया? एक तरीका हो गया जिससे हम क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के अलावा, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, इसमें हम अपनी एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो दोस्तों कुछ और भी तरीके हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले हमारे पास है कि प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज लाइक दाल मिल। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एरिया में हम क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं। किसको? इंडस्ट्री को। कौन सी इंडस्ट्री? जैसे एग्जांपल के लिए दाल मिल। भाई हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? जहां पे जैसे अरहर हो गया, चिकपीस हो गया, चने की दाल, अरहर की दाल, ये दालें बनती है ना, जहां पे इनकी खेती होती है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम दाल मिल क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। दाल मिल एक फैक्ट्री होती है। ठीक है, दाल मिल में हम दाल बनाते हैं। अच्छा, दाल किससे बनती है? जैसे चने की दाल, चना होता है, ठीक है, अरहर होता है, इससे क्या बनती है बताइए? दालें बनती हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं, कुछ ऐसी पल्सेस क्रॉप होती हैं जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं? पल्सेस बना सकते हैं। तो उनकी हम क्या कर सकते हैं? फैक्ट्री लगा सकते हैं, और फैक्ट्री लगेगी तो क्या क्रिएट होगा? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। दूसरा, हनी कलेक्शन सेंटर फ्रॉम नियर बाई फॉरेस्ट एरिया। अब क्या होता है? गांव में कुछ ऐसे फॉरेस्ट एरिया होते हैं, जंगल एरिया होते हैं, जहां पे हम क्या कर सकते हैं? हनी कलेक्शन सेंटर क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं? हनी का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा बताइए? जॉब क्रिएट होगा और भी ज्यादा। ठीक है, तीसरा, कोल्ड स्टोरेज। हम क्या कर सकते हैं बताइए? गाँव में हम क्या कर सकते हैं? जहां पे वेजिटेबल्स ज्यादा होती हैं वहां पे हम क्या ओपन कर सकते हैं? कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा बताइए? आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या होगा? क्रिएट होगा। तो ये कुछ अदर तरीके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे पास क्या, हमारे पास एक और तरीका है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, वो है एजुकेशन सेक्टर। हम एजुकेशन सेक्टर में भी क्या कर सकते हैं? अच्छे खासे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक में, क्या बताया गया है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज 5 to 29 ईयर्स। ये बोला गया है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, उसमें 60% पॉपुलेशन किस एज की है? 5 से 29 साल की। लेकिन आउट ऑफ दिस, यानी कि 60% पॉपुलेशन में से केवल 51% लोग ऐसे हैं जो क्या ले रहे हैं? एजुकेशन, यानी कि हाफ। जैसे मान कर चलो 100 लोग हैं इंडिया में, कितने लोग हैं? 100। तो 100 में से 60 लोग क्या हैं बताइए? 100 में 60 लोग किस एज के हैं? 5 से 29 साल के। और 60 में से 30 लोग क्या कर रहे हैं बताइए? एजुकेशन ले रहे हैं केवल। और 30 लोग क्या कर रहे हैं बताइए? बाकी के जो रेस्ट में बी एट होम, बाकी के जो 30 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? या तो घर पे बैठे हुए हैं, या फिर क्या कर रहे हैं? वो चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम कर रहे हैं, अपने छोटी अवस्था में क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं, मतलब वो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। अगर उनको एजुकेशन दे दी जाए, अगर उन सभी बच्चों को एजुकेशन दे दी जाए जो 18 से कम एज के बच्चे हैं, तो बताओ क्या होगा? वो स्कूल जाएंगे तो क्या होगा बताइए? नई नई स्कूल बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, ठीक है, नए नए टीचर्स को हायर करना पड़ेगा, ठीक है, तो और नए नए स्टाफ्स को भी क्या करना पड़ेगा? हायर करना पड़ेगा। तो क्या हो रही है बताइए? बिल्डिंग बनाने से क्या हो रही है? जॉब क्रिएट हो रही है। टीचर्स से भी क्या हो रही है? जॉब क्रिएट हो रही है। अदर स्टाफ से भी क्या हो रही है? जॉब क्रिएट हो रही है। तो समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं बचपन में, बाल श्रम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर, उनको स्कूल भेज रहे हैं, तो क्या हो रहा है बताइए? टीचर्स की जॉब, स्टाफ्स की जॉब, बिल्डिंग बनाने वाले की जॉब क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है। अच्छा, ऐसा भी बोला जाता है बेसिकली नीति आयोग, एक नीति आयोग है बेसिकली। नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग का मतलब होता है जो क्या बनाता है? जो पॉलिसीज बनाता है, ठीक है,
इंडिया का। नीति आयोग ये बोलता है कि हर साल एजुकेशन सेक्टर 20 लाख जॉब क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है हर साल। कितनी? 20 लाख जॉब। तो समझ लो कितनी बड़ी डेटा है बेसिकली ये। तो ये तरीका हो गया हमारे पास एजुकेशन सेक्टर। अच्छा, कुछ और भी तरीके होते हैं हमारे पास, जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो कि सम अदर एम्प्लॉयमेंट ए रीजन कैन बी क्रिएटेड। अब क्या होता है, कोई एक स्टेट होता है, एक रीजन होता है, वो क्या कर सकता है, कुछ और भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। किसके थ्रू? जैसे मान के चलो टूरिज्म के थ्रू। जैसे मान लो राजस्थान है, राजस्थान ने कुछ ऐसा बना दिया, राजस्थान की सरकार ने कुछ ऐसा बना दिया राजस्थान में, जयपुर में, उदयपुर में, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं। समझ रहे हो? तब उससे क्या होगा बताइए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब जैसे जम्मू कश्मीर है, कश्मीर का तो पूरा जो एम्प्लॉयमेंट है, जो इनकम है, वो कहां से जनरेट होती है? केवल टूरिज्म से। किससे जनरेट होती है? टूरिज्म से। वहां पे वो कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? तो टूरिज्म क्या है, एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है बेसिकली। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, कुछ क्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, आईटी जॉब हम कर सकते हैं किसी रीजन में, किसी स्टेट में क्या कर सकते हैं बताइए, आईटी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, टेक्निकल जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन वगैरह। ठीक है, तो दीज आर द हमारे पास क्या है, ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू कर सकते हैं बताइए, हम जॉब को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर का बताया, ये वाला बताया मैंने आपको इंडस्ट्री सेक्टर का। तीसरा मैंने क्या बताया आपको, एजुकेशन सेक्टर का। फिर मैंने आपको बताया टूरिज्म, क्राफ्ट। ऐसे और भी कई तरीके हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बताइए, जॉब को क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और डेटा है, नीति आयोग ये बोलते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं बताइए, हर साल 20 लाख जॉब क्रिएट कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो टूरिज्म में हम क्या कर सकते हैं, 35 लाख जॉब क्या कर सकते हैं क्रिएट। कितने? 35 लाख। किसमें? टूरिज्म में। समझ रहे हो? तो टूरिज्म की वजह से हर साल 35 लाख जॉब क्रिएट हो सकती है। नहीं तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, आप देख लीजिए यहाँ पे टूरिज्म। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया आपको, बेसिकली आपको बताया मैंने कुछ तरीके जॉब क्रिएट करने के। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जॉब को लेकर के। वो कौन सा है? मनरेगा। कौन सा बताइए? मनरेगा। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है, वो सिंपल टॉपिक है, इसको भी हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। तो करिए, तो इसको स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उसका नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, दैट इज एमजी नरेगा, मनरेगा 2005। ठीक है, अब देखो इसका मतलब होता क्या है। देखो ये जो एक एक्ट है जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है, इस एक्ट को गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है? इस एक्ट को गवर्नमेंट ने बनाया है बेसिकली किसके लिए? राइट टू वर्क के लिए। किसके लिए? राइट टू वर्क के लिए। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है कि इससे पहले मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है ना। जैसे एग्जाम्पल के टूरिज्म हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। इसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो जो तरीके हैं ना, वो लॉन्ग टर्म तरीके हैं, मतलब उससे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है ना, वो लॉन्ग टर्म में होता है, काफी लंबे टाइम बाद होता है। लेकिन अब मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अब मुझे जॉब चाहिए हैंड टू हैंड, अभी मेरे पास जॉब नहीं है। ठीक है, और मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे पैसे चाहिए और पैसे के लिए मुझे जॉब चाहिए। तो क्या मैं अब इसका वेट कर सकता हूं उन तरीकों का? नहीं कर सकता। तो मुझे हैंड टू हैंड जॉब चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जिनके पास जॉब नहीं है और जिनको हैंड टू हैंड जॉब चाहिए, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं और जिनके पास काम नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, एक एक्ट बना दिया। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इन तरह के लोगों को जिनके पास जॉब नहीं है, उनको क्या करवाती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, राइट टू वर्क, यानी कि काम करने का अधिकार। जिनके पास काम नहीं है और जो काम करना चाहते हैं, उनको एक काम करने का अधिकार दे दिया गया इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, अच्छा इसमें कितने दिन का रोजगार मिलता है, कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है? वो मिलता है 100 दिन का। मतलब गवर्नमेंट 100 दिन के लिए किसी पर्सन को जॉब यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू किसी पर्सन को जॉब नहीं दे पाती है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर्सन को क्या देती है, वो अलाउंसेस देती है। क्या देती है? अलाउंसेस, यानी कि वो फ्री में पैसे दे देती है जब तक उसको काम नहीं मिलता। जैसे मान के चलो कि मैं काम करना चाहता हूँ मनरेगा में, लेकिन वहां पे मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट क्या करेगी बताइए, गवर्नमेंट मुझे पैसे दे देगी फ्री में जब तक मुझे वहां पे काम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे पास गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटी है जिनके पास काम नहीं है। ठीक है,
अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है जो गवर्नमेंट ने निकाला है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट काम तो करवाती है लोगों से, लेकिन किस तरह का काम करवाती है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट काम वो करवाती है जिससे फ्यूचर में क्या हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, फ्यूचर में प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि वर्क प्रेफरेंसेस विच इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड इन फ्यूचर। ठीक है, तो वो ऐसे काम करवाती है जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो, इंक्रीज हो। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो फ्यूचर में गुड्स का प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरह के काम गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या करती है, मनरेगा में गवर्नमेंट करवाती है, किससे, वर्कर से। ठीक है, तो ये था हमारे पास मनरेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो बाय बाय, सी यू।